नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन और हम बात करने वाले हैं जीएस करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, इस हफ्ते में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं कोरोना वायरस और विश्व विरासत दिवस से संबंधित हैं, हम उससे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों, वो है टीवीएस। तो हम बात करते हैं कि टीवीएस कैसे है। तो देश की बड़ी दो टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ में खरीद लिया है। और अगर बात की जाए तो नॉर्टन दुनिया भर में जाने जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड था। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ा और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने किया था 1898 में। ठीक है, तो इसका होगा आंसर टीवीएस। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में भारत किस विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी। तो हम बात करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है 1.8, 2.5, 3.4 एंड 2.1। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा आंसर है वो ए है 1.8। अभी विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के विकास अनुमान का पूर्वानुमान जारी किया है। विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास का अनुमान 3.5 बताया है। 3.5 ये जीडीपी का ग्रोथ हमारा होगा। एंड जो पिछले अनुमान था वो 1.8 घटा दिया है। 1.8% क्या हुआ है, घटा है। तो एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक पहुंच नहीं पाया है और कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर में होने की उम्मीद है यहाँ भारत में। तो हमारा आंसर होगा ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की गई है। तो हमारे पास जो आंसर है वो सी है, आंध्र प्रदेश। सी आंध्र प्रदेश क्यों है, क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता। आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए हैं। तो ये हमारा होगा सी आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो किसान रथ हमारा ए ऑप्शन है। किसान रथ को ही लॉन्च किया गया है ये जो कि हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनके उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो कृषि मंत्री ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यह ऐप लॉन्च किया है। तो आंसर हमारा ए होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे पास है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यह 7 मई तक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी
नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है। तो अगर हम बात करें तो वो 3 मई तक है, 3 मई तक बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि में विस्तार के लिए किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। पहले चरण में के लॉकडाउन में भी देशवासियों का वीज़ा अवधि बढ़ाई गई थी और अभी भी वो अवधि बढ़ा दी गई है 3 मई तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो शतरंज खिलाड़ी की बात है तो विश्वनाथ आनंद को अभी भारत पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज निम्न में से किस डे को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या यूँ कहें कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूल पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है। तो ये जो हमारा त्रिशूल पूरम उत्सव है ये हमारा मनाया जाता है केरल में। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस वर्ष त्रिशूल पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। परिणामतः केरल सरकार ने इस बार इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। तो वो भारत है, डी ऑप्शन हमारा भारत है। बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और हैव ए नाइस डे।